हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं एक एक क्वेश्चंस का बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है इथेन का आणविक सूत्र, जो कि C2H6 होता है इथेन का आणविक सूत्र। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा संयोजक आबंध लगा हुआ है, यानी कि 6 है, 7 है या 8 या फिर 9, कितने सह संयोजक आबंध लगा हुआ है ये आपको बताना है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चंस का आंसर वही स्टूडेंट दे पाएंगे जो कि बिंदु संरचना यानी कि डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझ रखा है। अगर आप डॉट स्ट्रक्चर यानी कि बिंदु संरचना किस तरह बनाया जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप इजीली समझ सकते हो कि बिंदु संरचना डॉट स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है। मैंने बिल्कुल ही बारीकी से वो वीडियो बनाया है, 40 मिनट प्लस का वो वीडियो बना हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप इजीली समझ सकते हो बिंदु संरचना। ठीक है, तो आइए फिलहाल मैं इसे शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो हम यहाँ पे 2 कार्बन ले लेते हैं, 1 2। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन कितना है? 6, हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं अलग अलग कलर से लेता हूँ। ठीक है, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के आगे ले लिया, फिर एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के आगे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इस हाइड्रोजन के आगे 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आगे 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मैंने ले लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, कार्बन में कितना होता है? 4 होता है, अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो कार्बन में क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो इसे हम अदर कलर से हम करते हैं ताकि समझाने में ईजी हो। ठीक है, तो इसमें कितना होता है? 4 होता है, तो 1 यहाँ लेते हैं, 1 2 3 4, कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 1 2 ओके 3 4। ओके, मैंने कलर अलग अलग रखा है, कार्बन का पर्पल कलर लिया है और हाइड्रोजन का रेड कलर लिया है। ओके, तो इसमें आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ओके, आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों कार्बन का एक कार्बन को मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हो गया फुल। ओके, अब यहाँ देखिए इसका बिंदु संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा, तो इस कार्बन के पास 4 है। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से। ओके, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं रेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए, अब ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन पहले से। ओके, अब ये इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? इसके पास कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। ये देखिए एक यहाँ है ना, एक यहाँ था, तो 4 और 4 8 हो गया। इसी तरह अब ये क्या करेगा, अब ये वाला कार्बन भी अपना अष्टक पूरा करेगा, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, फिर इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। ओके, और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये भी अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। ठीक है, ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले भी लिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखा जाए तो सभी का अष्टक पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे आबंध कितने बने हैं वो आप यहाँ पे काउंट कर लो। ठीक है, जैसे देखिए एक आबंध यहाँ बना है, 1 2 3 ओके 4 5 6 है ना, 6 और 1 7, तो कितने आबंध बना है? 7 आबंध बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 7 सह संयोजक आबंध बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ओके, तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ, पहले मैं लास्ट में चला जाता हूँ, इससे रिलेटेड मैंने अच्छे से एक चार्ट बना रखा है। ठीक है, ओके, चलिए
अब यहाँ पे देखिएगा, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में इसे आप लिख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे टिक कर दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका कार्यात्मक समूह होता है आपका क्या, बॉन्ड COOH। ओके, देखिए इसका लास्ट में क्या पढ़ा जाएगा, ओइक अम्ल, ओइक, जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, ये सब लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी का ये जो है यौगिक बना हुआ है, यानी कि इसका क्रियात्मक समूह .COOH होता है, ठीक है। ओके, चलिए इसी तरह सेकंड नंबर देखिए एस्टर। एस्टर का क्या होता है, ओएट, जैसे मेथेनोइट, एथेनोइट है ना, प्रोपेनोइट, नोनोइट है ना। इसी प्रकार इसका देखा जाए तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्या होता है, यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, ये बॉन्ड COOR। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखिए अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है क्या जी, क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर मेथेनॉन, नॉन लगा हुआ है, तो नॉन वाला हम देखते हैं, नॉन वाला कौन सा क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। तो नॉन वाला देखिए, नॉन कहाँ लगा हुआ है, नॉन, नॉन देखिए देखा जाए तो नॉन हम यहाँ पे खोजते हैं, नॉन कहाँ लगा हुआ है, 1 मिनट, नॉन 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 ऑन, देखिए ऑन, नॉन मतलब ऑन, लास्ट में देखिए मेथेनॉल जैसे लगा हुआ है, एथेनॉल, मेथेनॉल, तो ऑन लगा हुआ है लास्ट में, मतलब कि ये कीटोन ग्रुप का है ना, कीटोन श्रेणी का है, और इसका क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड CO होता है ना, यानी कि CO इधर एक बॉन्ड दे दो, एक बॉन्ड इधर दे दो, इस तरह पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यानी नॉन ग्रुप का है, यानी कि कीटोन ग्रुप का है, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ होगा, देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, कीटोन ग्रुप, कीटोन कहाँ पे है, कीटोन ऑप्शन नंबर C, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कीटोन ग्रुप का ये जो है यौगिक बना हुआ है। ओके, कीटोन ग्रुप ऑप्शन नंबर C। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है। अब देखिए, अब अभी के दौर में, अभी जो मॉडर्न ज़माने में जो अभी निकल चुका है, फ्लेम ईंधन निकला है, LPG हो गया है ना, बहुत सारे ईंधन है। ओके, तो उससे क्या है, काला नहीं होता है हमारा बर्तन, लेकिन उससे भी अगर काला आपका होने लगता है, इसका मतलब है कि आपके ईंधन में कुछ ना कुछ खराबी आ चुका है, यानी कि आपका ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। ओके, लेकिन लकड़ी में बनाओगे, गोईठा में बनाओगे तो उसमें तो काला होगा ही, लेकिन आज की दौर में जो ईंधन निकल चुका है फ्लेम, उससे काला होने की संभावना नहीं होता है। अगर काला हो रहा है इसका मतलब कि आपका ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इन चारों में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो इसमें से मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ओके, सरलतम मतलब आसानी रूप से ये हाइड्रोकार्बन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो मीथेन हो जाएगा यानी CH4। ओके, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है ये आपको बताना है। तो ये बनाता है आपका हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन कहलाता क्या है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना % हमारे वातावरण में पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो 78% पाया जाता है, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है ये होती है आपका 0.03, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, तो कहाँ H2SO4 है, ऑप्शन नंबर B में, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन होता है। अभी हम चलते हैं लास्ट पेज पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर में ही लिखा हुआ है, ये देखिए फर्स्ट नंबर में ही आपको लिखा हुआ है, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, बॉन्ड COOH। तो आंसर में यहाँ पे देखिए बॉन्ड COH कहाँ पे दिया हुआ है, वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे हम लोग है, क्वेश्चन नंबर 6 पे है क्या, नहीं 6 पे नहीं, 7 पे भी नहीं है, 8 पे है ना। तो बॉन्ड COOH कहाँ है, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से मैं आपको चार्ट के थ्रू मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इथोलिन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें
आपको बताना है इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा आबंध है, इसमें दोनों में क्या है, सिग्मा आबंध जो है सिग्मा आबंध है, ठीक है, सिग्मा का आबंध है यानी कि बॉन्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ईथेन में कितने होते हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है, 7 होता है। ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, 7, यानी C2H6, यही आपका क्या है, ईथेन है ना। तो ईथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 7 होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट मतलब क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n ये आपका एल्केन का होता है, ये क्या होता है, एल्केन का, ठीक है। अच्छा, एल्किन का क्या होता है, एल्किन का होता है CnH2n सिर्फ होता है, ठीक है। लेकिन एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है, ये एल्काइन का होता है। और एल्किन का CnH2n+2 होता है, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीलाथोथा यानी कि जिसे तुतिया कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 × 5H2, CuSO4 × 5H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, तो यानी कि 2 5, यानी 5 इसका अंतिम कक्ष में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 5। तो 2 नाइट्रोजन के अणु यानी 2 नाइट्रोजन की बात हो रहा है, 2 नाइट्रोजन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 होता है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दोनों में दे दिए, ठीक है। अब ये अपना सहसंयोजक बंधन बनाएगा, अपना अष्टक पूरा करेगा, तो 5 पहले से तो 3 इससे ले लेगा, इसके पास भी 5 पहले से 3 इससे ले लेगा, ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखा जाए तो कितने सहसंयोजक बंधन बने हैं वो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्या हो रहा है जी, पहला एक तो यहाँ बन रहा है, देखिए, यानी कि 3 बन रहा है ना, देखिए 3 बन रहा है, कितने बन रहा है, 3 बन रहा है ना। 3 इससे भी ये लिया है, 3 इससे भी लिया है, ये अपना स्टक पूरा करने के लिए, यानी 3 सहसंयोजक बंधन बन रहा है। देखिए 1 2 3 बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, संगमरमर पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो संगमरमर पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। चीनी का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये वाला होता है 12/11, CHO 12/11 है ना। और ये क्या होता है, 6/12 किसका होता है, ग्लूकोज का। ये जो है ये ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होता है, ठीक है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, और चीनी का होता है C12H22O11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? तो Na2CO3 इसका अनुसूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी कि इंडिकेट किया जाता है, किससे किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CO द्वारा, यानी बॉन्ड CO के द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, ठीक है। चार्ट आप देख लीजिएगा, चार्ट में मैंने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH, यानी कि अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वो इथाइल अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको पूछ लेता प्रोपाइल अल्कोहल कौन है, ओके, या फिर पूछ लेता कि आपको ब्यूटेनाइल अल्कोहल कौन सा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ब्यूटेनाइल यानी एल्काइल ग्रुप को OH में आप जोड़ दिए, ठीक है। तो इथाइल का क्या होता है, C2H5 है ना, एल्कोहल की बात आ रहा है इसलिए OH लग गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6। नेक्स्ट, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C3H5 में 3 अबंध होते हैं, ओके। ये आप इसका डॉट स्ट्रक्चर यानी बिंदु संरचना बना करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने बता रखा है, ओके। नहीं जानते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्न में कौन युग्म समावयवी है? युग्म में मतलब जोड़ा का समावयवी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है? इथेनॉल है ना, नॉल लगा हुआ है मतलब एल्कोहल ग्रुप का है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल ग्रुप यानी बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड OH। निम्न में से कौन सह संयोजी यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है CH4, है ना, क्योंकि CH4 में सह संयोजक बंधन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इस ऑप्शन में नहीं है, यानी अम्ल तो लगा हुआ है लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अम्ल लास्ट में लगा हुआ है यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। ओके, तो लास्ट में अब मैं आपको चार्ट अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, बॉन्ड COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। अभी फिर मैंने पढ़ा था, फिर लास्ट में क्या पढ़ा, बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? ये देखिए एल्डिहाइड, है ना। तो ऑप्शन नंबर 6 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चार्ट को आप अच्छे से लिख लीजिए अपने कॉपी में, किसको क्या कहते हैं, किसको लास्ट में क्या पढ़ा जाता है, ये लास्ट वाला में लगता है, ठीक है। और ये इसका हो गया क्रियाशील समूह, ठीक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।